हाँ, मैंने आप लोगों को बताया था कि कारक हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले जिन लोगों ने ज्वाइन किया था, एक बार हम लोग कारक की चर्चा किए थे, जी लेकिन अभी हम उसको सिलसिलेवार, मैंने एक फोटो भी डाली आप लोगों को, देख लिया है सभी ने? जी दीदी, देख लिया। हम्म। तो आज हम लोग चूंकि ये आप हिंदी में पढ़े हुए हैं, जी ठीक है, हिंदी में कारक आप पढ़े हुए हैं और इसके बारे में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आज हम लोग पहले इसको फटाफट जल्दी से ही देख लेंगे। पहला होता है कर्ता कारक। आप लोगों ने बालक शब्द के रूप लिखे हैं और उसमें मैंने उसके चिन्ह भी लिखवाए थे, जी जी ठीक है। हाँ, तो जी दीदी। कर्ता कारक उस वाक्य में कार्य को जो कर रहा है वो क्या है? करता हो गया। उसको क्या, वो करता हो गया। और जी उसका वचन चेंज होगा, वचन एक वचन द्विवचन या बहुवचन होगा, लेकिन कर्ता करता ही रहेगा और वो हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही रहेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। कारक जो है वो हमेशा प्रथमा विभक्ति में रहेगा, वो कार्य को कर रहा है। उसका चिन्ह क्या है? ने। ने। अब ने कैसे? जैसे मान लीजिए कि वाक्य है, राम पढ़ रहा है। आप कहेंगे यहाँ ने नहीं है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो कर्ता कारक है या क्या है? तो क्रिया कौन कर रहा है, जब आप क्रिया के साथ लगाएंगे कौन, तो तुरंत उसका आंसर आ जाएगा। जैसे पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? राम पढ़ रहा है, ठीक है। तो अब ने कैसे लगेगा? मान लीजिए राम पढ़ रहा था, उसको हम ये भी कह सकते हैं राम ने पढ़ा, राम ने पढ़ा, वहां ने आ गया। मैंने यह कार्य किया, मैंने, वहां ने आ गया। हिंदी के अनुसार वो ने का चिन्ह हो गया। सेकंड, अब इसका एक उदाहरण है। ये हालांकि आप लोग बहुत लिख रहे हैं, अभी आपने कर्ता कारक का ही सारा उदाहरण बनाया है कि हम दोनों पढ़ रहे हैं या हम सब पढ़ रहे थे या तुम पढ़ रहे हो। ये सब क्या है? वो कर्ता कारक है। वो कर्ता कारक तीनों पुरुष में होगा। वो प्रथम पुरुष में भी होगा, मध्यम में भी होगा और उत्तम का, उसका पुरुष चेंज हो सकता है, उसका वचन चेंज हो सकता है, लेकिन वो हमेशा प्रथमा विभक्ति में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। को, ठीक है। जी जैसे जी राम विद्यालय को जाता है, आप ये भी कह सकते हैं राम विद्यालय जाता है, लेकिन राम विद्यालय को जाता है, वास्तव में उसका अर्थ ये है। को, और जो कर्म कारक है वो हमेशा द्वितीय विभक्ति में रहेगा, वो कभी भी किसी हम्म, और विभक्ति में नहीं रहेगा, वो हमेशा द्वितीय विभक्ति में रहेगा। जैसे, चलिए यही सेंटेंस ले लेते हैं, रामः विद्यालयम गच्छति। रामः विद्यालयम गच्छति। आप इसको एक एक कारक के साथ एक एक उदाहरण को जरूर नोट करते चलिए। और उसके बाद ये एकदम आपको कारक विभक्ति बेस बताई जा रही है। इसके बाद एक और विभक्ति होती है, उसको कहते हैं उपपद विभक्ति, वो बाद में हम बताएंगे, लेकिन अभी आप ये बेस को समझ लीजिए। इसके बाद तो रामा विद्यालय गच्छति एक उदाहरण आपने लिख लिया, विद्यालय के नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिए, आपको पता रहेगा कि ये कर्म कारक है, कर्म कारक का ये उदाहरण है। तीसरा है करण कारक। करण कारक, करण, करण यानी सहायक, किसी चीज में, किसी चीज की सहायता से उस काम को किया जा रहा है, उसको करण कारक कहते हैं। जैसे मैं वायुयान से दिल्ली जा रहा हूं, मैं वायुयान से, अब आप इसका अनुवाद कीजिए, मैं वायुयान से दिल्ली जा रहा हूं। मैं आपको टाइम दे रही हूं, हम्म। आप बना के बताइए क्या बनेगा। अहम हम्म। वायुयानेन, हम्म। हम्म। वायुयान से वायुयानेन अम, अ, दिल्ली गच्छामि। हाँ, अब मैं दिल्ली जा रही नहीं, दिल्ली को जा रहा हूँ, यहाँ अच्छा, कर्म दिल्ली कारक को भी जा। लगेगा। हाँ, दिल्ली यहाँ को पर जा भी रहा हूँ, लगे। तो दिल्ली शब्द जो है वो यूं, ये ऐसा नहीं कि वो संस्कृत का शब्द है, वो तो एक जगह का नाम है जो बाद में भी पड़ा, जब संस्कृत नहीं थी उसके बाद वो नाम पड़ा।
तो जी कोई भी जगह का नाम जो भी जिसका कि आपको रूप भी नहीं पता है, वो जगह का नाम है, शहर का नाम है, तो आप उसके आगे नगर लगा देंगे। दिल्ली दिल्ली नगरम। नगरम हाँ, दिल्ली नगरम गच्छामि। गच्छामि। गच्छामि लट लकार है। अहम जी वायुयानेन दिल्ली नगरम गच्छामि। मैं जी वायुयान से दिल्ली नगर को जा रहा हूँ। जा रहा हूँ या जाता हूँ, दोनों में आपका सेम वो लगना है। लट लकार वर्तमान काल लगना है। चौथा है आपका संप्रदान कारक। संप्रदान का क्या अर्थ होता है? अच्छी प्रकार से प्रदान, उसमें क्या वर्ड है? प्रदान प्रदान, यानी देना। तो जिसके लिए कोई वस्तु दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है, उसमें वो संप्रदान कारक होता है। इसका चिन्ह होता है को या के लिए। जैसे मैं राम को पुस्तक दे रही हूं, या मैं राम के लिए पुस्तक दे रही हूं, बात सेम है। मैं राम को पुस्तक दे रही हूं। चलिए इसी का अनुवाद कर लीजिए। मैं राम को पुस्तक दे रही हूं। हम्म, राम को अहम रामम पुस्तक नहीं, राम को से आएगा। उमा दीदी। अहम रामम पुस्तकम। रामम नहीं आएगा, चौथी विभक्ति आएगी ना रामम नहीं राम की। हम्म, पुस्त उमा दीदी। रामाय आएगा क्या? राम आए, हाँ। अच्छा अच्छा रामाय। अहम रामाय राम रामाय आए, पुस्तकम हाँ हाँ। ददामि। दादा। रामाय ददान। ददान। हम्म। तो कोई चीज दी जाती है उसमें चतुर्थी लगती है, ये हाँ हाँ स्पष्ट लिखिएगा। उसको कोई चीज दी जाती है, ठीक है, राम को दी जा रही है तो राम में चतुर्थी लगेगी। अहम रामाय पुस्तकम ददामि। नेक्स्ट है आपका अपादान कारक। जी। अपादान कारक किस अर्थ में होता है? अलग होने के अर्थ में। तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा? से, जिससे कोई चीज भी से अलग होती है। जैसे पत्ते अलग हो रहे हैं, ठीक है, बहुत फेमस उदाहरण है। तो इसका आप एक अनुवाद कीजिए। हालांकि आप लोग किए हुए हैं, जल्दी से ही कर लेंगे। पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। तो जिस चीज से कोई चीज अलग होती है उस चीज में पंचमी लगती है। बोलो दीदी। बोलिए। पर्णानि वृक्षात् पतन्ति। हाँ एकदम सही। पर्णानि या पत्राणि। पत्राणि वृक्षात पतन्ति, वृक्ष से गिरे। चलिए एक अनुवाद और कीजिए। वह पुस्तकालय से पुस्तक लाता है। वह पुस्तकालय से पुस्तक लाता है। लाता है क्या आ नहीं रहा। बताया था मैंने बताया था, लाता है और ले जाता है दोनों के लिए। आगच्छन् नयति, हाँ आनयति है ना। हाँ। पुस्तकालय आनयति। स पुस्तकात आनयति पुस्तकालयम। नहीं दीदी, इसका आपस में वो नहीं बच रहा, सेंटेंस मेकिंग नहीं आ कोई रहा। बात नहीं, कोई बात। वह जिन्होंने किया है ट्राई वह कर सकते हैं।
तो सब पुस्तकालात् पुस्तकालात् पुस्तकम् आनयति। नयति। एक जन बोलिए। चलिए अमन भैया आप सामने आप बोलिए। दीदी बोलिए बोले जी। दीदी बोल रही थी जी, दीदी बोले। किशोरी दीदी बोलिए। प्रणाम दीदी। सः पुस्तकालात् पुस्तकम् आनयति आनयति। अच्छा अब अमान भैया बोलिए। सः पुस्तकालात् पुस्तकम नहीं, पुस्तकात नयति। मुझे लाता में कंफ्यूजन है दीदी। किरण गुप्ता दीदी। दीदी एक मिनट दीदी बोल रहे हैं। एतत 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 दीदी वो भूल गए। ता वह होगा ना वह। ता हाँ पुस्तकात पुस्तकम आनयति। मैं बोलूं अब। अब मैं बता देती हूँ। देखिए अच्छा। वाह के लिए तो स है। वाह के लिए तो सा। ठीक है। पुस्तकालयात पुस्तकालय वर्ड है अच्छा। ना। अच्छा पुस्तकालय। कालयात। अच्छा। हाँ पुस्तकालयात, हाँ। ठीक है जैसे बालक पुस्तकालयात। से बालक। पुस्तकालयात पुस्तकम आनयति। आनयति। नयति मीन्स आनयति। आनयति मीन्स लाता है। पुस्तकालयात। हम्म, पुस्तकम दीदी यहाँ पे ऊपर आनयति। सा होगा ना। सा होगा ना। स नहीं लाता है। पुल्लिंग सह। पुल्लिंग है ना। हाँ हाँ। स एष। सह। सह हाँ सह। हाँ सह। एषा मीन्स हाँ यह। सह मीन्स हाँ वह। ठीक है दीदी। दीदी दोबारा बोलना। स पुस्तकाल पुस्तकालयात पुस्तकम। पुस्तकम आनयति। आन न य तपट छोटी। ठीक है। नेक्स्ट है संबंध कारक। संबंध कारक जिससे जिसका संबंध होता है वो संबंध कारक होता है। ठीक है। इसका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं होता ओके। है। जैसे राम के पिताजी जा रहे हैं। क्रिया है जा रहे हैं। और कौन जा रहे हैं पिताजी जा रहे हैं। लेकिन राम का संबंध है पिताजी से। इसलिए राम कौन है संबंध कारक है। और संबंध कारक में कौन सी भक्ति लगेगी षष्ठी लगेगी। तो राम के पिताजी। ठीक है। चलिए इसी का आप लोग अनुवाद कीजिए। राम के पिताजी जा रहे हैं। हाँ, रामस्य आपको पिता गच्छति। हाँ गच्छति एकदम सही। गच्छति तो लिखा है। पिता पिताजी राम के लिखना साथ है तो लगेगी पिताजी ही विभक्ति ना, बस लिखेंगे। ये देख रहे थे राम के साथ लगेगी या जी। पिता के साथ लगेगी। हाँ, रामस्य बराबर पिता सही। गच्छति। अब ठीक है। हाँ देखिए कहा जा रहा है कि पिताजी। लेकिन संस्कृत में पितृ मूल शब्द है पितृ। जो ऋकारांत होता है। और उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है पिता। पिता के लिए मूल शब्द है पितृ। और उसका रूप चलता है पिता पितरऊ पितरहा। उसी प्रकार माता के लिए मूल शब्द है मातृ। और उसका रूप चलता है माता मातरऊ मातरः। उसी प्रकार भाई भ्राता। भ्राता के लिए मूल शब्द है भ्रातृ। भ्रातृ ता के नीचे री। ये सारे के सारे ऋकारांत शब्द हैं। और उनका प्रथमा विभक्ति एक वचन है माता पिता भ्रातृ। अब आपको बहुत ज्यादा आदर प्रकट करना है तो आप पिताश्री। जैसे लोग इज्जत में बोलते हैं पिताश्री। नहीं पिता शब्द होने से हो गया। हिंदी में हो गया पिताजी जा रहे हैं। लेकिन पिता लिख देने से सफिशियंट है। रामस्य पिता गच्छति। नेक्स्ट है आपका अधिकरण कारक।
अधिकरण जो आधार है, आधारो अधिकरण इसका ये है सूत्र है, जो आधार है, किसी भी वस्तु का जो आधार है वो अधिकरण है, अधिकरण कारक है। ठीक है, जैसे पेड़ पर बंदर बैठे हैं, टेबल पे पुस्तक रखी है, तो जिस पे कोई चीज है वो अधिकरण कारक है। चलिए आप इसका अनुवाद कीजिए। भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं। अधिकरण कारक जो आधार है उसमें सप्तमी लगेगी। वो कुछ भी हो सकता है, कोई आधार, टेबल हो, चेयर हो, वो भी कोई स्थान हो, कोई समय हो, इस समय में ये कार्य हो रहा है, में या पर इसका चिन्ह है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? में और पर। स्था स्था इसका जी दीदी। स्थास्यति। अब भगवान विष्णु वैकुंठे स्थास्यति। चलिए, कुछ बनाया आपने और कोई किसी और ने बनाया? तिष्ठति होगा दीदी। हाँ तिष्ठति तिष्ठति, होगा, भगवान विष्णु वैकुंठे, वैकुंठे तिष्ठति। तिष्ठति होगा, हाँ अच्छा, और कोई? तिष्ठति। दीदी यही हम भी लिखे, भगवान विष्णु बैकुंठे तिष्ठति। तिष्ठति। ठीक है, काफी अच्छा प्रयास है आप लोगों का। देखिए, पहले तो कि भगवान विष्णु, विष्णु अंत में उ है ना, तो इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन में विसर्ग रहेगा, भगवान विष्णु। हम्म। ठीक है। गुरु, गुरु प्रथमा विभक्ति एक वचन गुरु होता है। ठीक है, भगवान विष्णु वैकुंठे, आप लोगों ने अधिकरण कारक का अनुवाद एकदम सही किया। वैकुंठे रहते हैं, परमानेंट रहते हैं। तिष्ठति माने अभी खड़े हैं या बैठे हैं। अच्छा, वसति, वसति वसति। उनका वो निवास स्थान है, वसति, वहां अच्छा, वास करते हैं। हाँ, ओके। और स्थास्यति वो लिट लकार है, भविष्यत काल है। हाँ दीदी, हाँ वो रहेंगे, ये हाँ, हो जाएगा, रहेंगे। रहेंगे। अभी कहीं और है तो बाद में आके दीदी वैकुंठ में रहेंगे। अभी तो दीदी क्या स्थाति हो सकता था? स्थायति। तिष्ठति होगा ना, उसकी पहली फॉर्म तो वो है इसकी तिष्ठत। स्थाति नहीं, वसति, रहते हैं, निवास करते जी हैं, निवसति, वसति। हाँ। हम्म, हाँ दीदी। ठीक है, तो ये आपके कारक हो गए। अगर इसमें अभी आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है, संबंध कारक का चिन्ह शायद मैं बताना भूल गई थी, इसका चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ये सब है। ये आप लोग नोट कर लेंगे। रा रे री का कैसे वाक्य बनेगा? हमारा, वही जस्ट लिखने वाली। हमारे, है ना, हमारा घर, हाँ, मम गृहम, अस्माकम गृहम, अस्माकम देशः। ठीक है, जी। समझ में यहाँ तक आ गया? अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। मेरा घर ऐसे, तो उसमें जो र आया, मेरा में जो र आया, वो रा, संबंध हो गया। मेरा मेरा, घर, यानी मेरा मम तो वैसे गृहम। भी वर्ड होता है, लेकिन क्या मेरा? मेरा तो वैसे भी वर्ड है ना, मतलब शब्द है मेरा। हेलो। मेरा यानी मेरा संबंध है ना किसी से, मेरे पिताजी, मेरा घर, जी है जी। ना। अच्छा दीदी, मेरा एक फोन आ रहा है, एक मिनट। ओके। अमन भैया का भी फोन आ रहा है वो भी अनम्यूट पे, बहुत ये सब फोन करना हम्म। चलिए बताइए, बच्चे पत्र लिख रहे हैं। छात्राः पत्रं लिखति। लिखती, बहुत सारे छात्र हो तो
छात्राः, तभी तो बहुत सारे छात्रों के लिए तो छात्राः लिखती ही आएगा उसमें, नहीं, लिखन्ति, ठीक। लिखन थी। यही तो पूछा आपको मैंने। हाँ चलिए, जी। एक और वाक्य मैंने लिख रखे कुछ। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। बच्चे गेंद से खेल गेंद रहे से। हैं। बच्चे ना, तो बच्चे का दीदी ये होगा क्या, बालका, बालकाः कन्दुकं क्रीडन्ति? कंदुकेन। कंदुकेन। हाँ, ये तृतीय विभक्ति है ना। तो गेंद तो दीदी एक ही है ना? नहीं, विभक्ति देखनी है ना, कौन सी। गेंद से खेल रहे हैं हाँ, ना। एक वचन की तृतीय विभक्ति लगेगी इसमें। गेंद अच्छा, से, ठीक। कर्ता ने कर्म को करण से। हम्म। ठीक है। कंदुकेन। हाँ, सभी में एक ही शब्द लिखा है। बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहे हैं। बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहे हैं। बालकाः पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए पठनाय। पठनाय। विद्यालयम। विद्यालयम गच्छन्ति। विद्यालयं गच्छन्ति। है ना। मैंने भी नहीं लिखा, सिर्फ सेंटेंस लिखे थे थोड़े से बस। हल्काए पठनाए। पता नहीं, दीदी बताएंगे, दीदी से पूछ लेंगे। आपने कारक अच्छे से पढ़ लिया है। नहीं दीदी, वो खाली हूं ना मैं तो, बच्चे है नहीं, काम है नहीं, कुछ तो करूं। जी, बिल्कुल। हाँ, कुछ काम नहीं है, क्योंकि मतलब थोड़ा सा सेंटेंस काम होता है घर का। सेंटेंस बनाया है तब तो। हिंदी में लिखे हैं, और सेंटेंस संस्कृत नहीं लिखी थी। भी। हाँ, नहीं बच्चे। नहीं, नरेट करना भी, ये भी तो बड़ी चीज है। हाँ, रेखा मोहन के साथ जा रहा है। चलिए बताइए। रेखा, मोहन के साथ जा रही है। रेखा मोहन के साथ जा रही है। मोहन के साथ, आप लोगों ने रेखा मोहन के साथ जा रही है, इसका अनुवाद किसने दिया है करने के लिए? ये मैंने यूट्यूब पे ना, मैंने सिर्फ सेंटेंस सेंटेंस लिखे थे, संस्कृत नहीं लिखी। संस्कृत मुझे भी नहीं सुनिए, लिखी। सुनिए, ये आप लोग बाद में कर पाइएगा। वो एक होता है उपपद विभक्ति, ठीक है। अच्छा, मतलब कुछ शब्द होते हैं, कुछ ऐसे पद होते हैं जिनके साथ यही विभक्ति लगेगी, ये नियम है। वो नियम पहले जानिएगा, आपने लिखाई थे ना एक दिन, ठीक है। सह अब की आप चूंकि विभक्ति। ये सेंटेंस, हाँ, सह के साथ तृतीय विभक्ति लगती है, हाँ, आपने बोला था। ठीक है। हाँ, तो अब आप बनाइए, बनाइए। तीसरी विभक्ति, बालिकेन। रेखा मोहनेन हम्म, सह गच्छति। हम्म, हाँ ठीक है। रेखा मोहनेन सह गच्छति। लेकिन अभी बगैर फुल जानकारी के इधर उधर बना लेने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक तो है। एक, अगर नई सीरियल से चलिएगा ना, तो बाद में आप लोग को दिक्कत हो जाएगी, नहीं नहीं दीदी, वो तो खाली सेंटेंस लिखे थे, संस्कृत नहीं पता था। कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। एक जी दीदी। सीरियल से चलिएगा तभी ठीक रहेगा। ठीक है दीदी। एकदम एक आप हिंदी से संस्कृत कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है ना, कि कोई भी सेंटेंस को आप कर लेंगे। चलिए, अच्छी है, उत्सुकता है तो आगे आप तुरंत तुरंत आगे बढ़ पाइएगा आप लोग, है ना। अब हम आप लोगों को कुछ सेंटेंस दे देते हैं इन्हीं कारक से अनुवाद करने के लिए, ठीक है। ठीक है। ठीक है। आपने बालक शब्द का रूप पढ़ा है, बालिका का रूप पढ़ा है, और फलम का रूप पढ़ा है, यही ना। हम्म, ठीक है। जी दीदी। लिखिए। रमा का घर दिल्ली में है। रमा का घर दिल्ली में है। मेरा भाई कल आएगा। तुम दोनों कल विद्यालय जाओगे।
तीसरा, राजा याचक को दान देता है। देने के लिए यच्छ धातु आप लिख लीजिए ब्रैकेट में, यच्छ, य आधा च और छ में हलंत, य आधा च और छ में हलंत, यच्छ, यच्छति यच्छता यच्छन्ति, इसका रूप चलेगा। माँ मोहन को लड्डू देती है। भारत हमारा देश है। नेक्स्ट सेंटेंस, भारत हमारा देश है। बच्चे कलम से लिख रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चे कलम से लिख रहे हैं। जंगल में मोर नाच रहे हैं। देना का ददाती ही होता है ना दीदी? ठीक है, आप कंप्लीट हाँ, कर लें। ददाती, वो दा धातु है, उसको कहते हैं दा धातु। ददाती, दत्ता, ददती, उसका रूप इस पठती पठती पठता से थोड़ा अलग चलता है, इसीलिए मैंने यच्छ बताया आप लोग को। दा धातु का रूप अलग तरीके से चलता है। दान का अलग, या देती शब्द है ना, देती शब्द, और दान भी है। हाँ, दान का, यच्छ मीन्स देना होता है। यच्छ मीन्स देना होता है। हाँ, यच्छ मीन्स हाँ, देना होता है। याचक का फिर, किसका? याचक का, याचक, याचक। याचक। ओके। अरविंद षष्ठी कक्षा में पढ़ता है। अरविंद षष्ठी कक्षा में पढ़ता है। चलिए, स आप चूंकि जान चुके हैं, एक लिख लीजिए। सीता राम के साथ अयोध्या में रहती हैं। सीता राम के साथ अयोध्या में रहती है। कितना सेंटेंस हो गया? 10 हो गया दीदी। ठीक है, तो अब आप लोग कल इसको, मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं इसे, ठीक है कल दीदी। तो आपका विश्राम रहेगा। आप कल जो छुट्टी है, तो आपने बालक बालिका फलम शब्द का रूप अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तब आप ये अनुवाद अच्छे से बना पाइएगा। ठीक, जी दीदी, ठीक। क्लास समाप्त करें। जी दीदी, धन्यवाद दीदी, दीदी, बहुत बहुत। बहुत बहुत प्रणाम। जी दीदी। ओम जी दीदी। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। जय गुरु। जी दीदी, प्रणाम प्रणाम। दीदी, प्रणाम। धन्यवाद बहुत बहुत बहुत। बहुत धन्यवाद।